यह लड़का गांव का मुखिया है, लेकिन वह सभी के लिए एक खिलौना है। दरअसल इस गांव में सभी महिलाएं हैं और हर 100 साल में एक लड़का जन्म लेता है। महिलाएं उसे बड़ा करती हैं और जब वह वयस्क होता है तो मुखिया बनता है और गांव की संतति को आगे बढ़ाता है। लेकिन इस बार 2 लड़के जन्मे। वे बचपन से ही सभी के बीच बड़े हुए। महिलाएं उनकी हर बात मानती थीं, यहाँ तक कि उनके खाने का भी ध्यान रखती थीं। लेकिन जब भी वे बाहर देखने की सोचते, महिलाएं उन्हें पकड़कर वापस लाती और चेतावनी देती कि बाहर बर्फीला तूफान है जो खतरनाक है। दोनों छोटे लड़के इस पर विश्वास करते थे, लेकिन एक दिन तक उन्होंने बर्फ में एक बाहरी व्यक्ति के बैग में किताबें पाईं, जिनमें बाहरी दुनिया की बातें थीं। इसके बाद दोनों भाई चुपचाप बाहर की दुनिया देखने की योजना बनाने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका दूल्हा स्वप्न शुरू होने वाला है। जब बड़े भाई को उसके वयस्क होने के दिन गांव का मुखिया चुना गया, उस रात उसने समझा कि इस गांव में पुरुषों का अस्तित्व क्यों है। इसके बाद लड़का हर दिन आधी रात के बाद ही अपने कमरे में लौट पाता था और हर दिन उसे थका हुआ देखा जाता था। अनजान सच्चाई से अनभिज्ञ छोटा भाई मदद करना चाहता था, लेकिन लड़का नहीं चाहता था कि वह इस दर्द को सहन करे। इसलिए उसने भाई को धोखा दिया, कहा कि वह सिर्फ पढ़ाई कर रहा है और बहुत थक गया है, लेकिन वह कब तक धोखा दे सकता है। देखते ही देखते छोटा भाई भी लगभग वयस्क होने वाला था। लड़के ने दांत भींचकर पूरे गांव की 200 से अधिक महिलाओं को इकट्ठा किया और घोषणा की, वो मैं हूं। महिला नेता शायद 2 पुरुषों से सहमत नहीं होंगी, लेकिन यह बर्फीले गांव के लिए 1000 साल में एक बार का मौका था। भले ही बड़ा भाई मर जाए, उनके पास छोटा भाई तो रहेगा। लेकिन लड़के ने पहले ही सोच लिया था, उसका भाई इतना कमजोर था कि वह उसकी जगह नहीं ले सकता था। उसे विश्वास नहीं था कि नेता पूरे बर्फीले गांव के अस्तित्व को दांव पर लगाएंगे, और वास्तव में उन्होंने समझौता कर लिया। अगले दिन लड़के ने अपने भाई से कहा कि वे बाहर जा सकते हैं, लेकिन उसे पहले एक कदम आगे बढ़ना होगा और वह जल्दी ही उसके पीछे आएगा। लड़के ने सोचा था कि इस तरह उसका भाई खुशी से जी सकेगा, लेकिन बहुत समय नहीं बीता था कि उसने सुना। महिला नेता ने दीदी का पीछा करने के लिए लोगों को भेजा। लड़का गुस्से में सवाल करने लगा। उसने पहले से तैयारी की थी, फिर भी पकड़ा गया, लेकिन मौका पाकर भाग निकला। उसका लक्ष्य गांव के बाहर नहीं, बल्कि पवित्र पर्वत था, जहां हर साल पूजा होती थी। वहां एक रत्न था जो हजारों वर्षों से बर्फीले गांव की रक्षा करता आया था। वह खून के आंसू बहाते हुए उस पवित्र वस्तु को श्राप देने लगा। ऐसा लगा जैसे पवित्र वस्तु ने उसकी बात सुन ली हो। एक भयानक ऊर्जा आकाश की ओर उठी और तुरंत पूरे गांव को ढक लिया। हालांकि लड़का मरा नहीं, बल्कि एक शहर में प्रकट हुआ।